वचन से की गई प्रार्थना कभी भी परमेश्वर ना नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा वचन से प्रार्थना करो, चाहे आप अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए कर रहे हो, चाहे और किसी चीजों के लिए कर रहे हो। आप बाइबल में अपने पॉइंट्स को ढूंढो और उस वचन को लेकर जाकर आप प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको उत्तर देते ही देते हैं और आपकी जिंदगी में अगुवाई भी करते हैं। जो चीज आपको चाहिए उसके लिए तैयारी भी आपकी जिंदगी में वो शुरू कर देते हैं और आपकी आत्मिक जिंदगी को वो बढ़ाने लग जाते हैं। जैसे जैसे आपकी आत्मिक जिंदगी बढ़ने लग जाती है, एक अद्भुत ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आने लग जाता है, फेवर आने लग जाता है, शांति आने लग जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें जो आप पहले चाहते थे वो नहीं होती थी, एकदम आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आत्मिक जिंदगी में ग्रो करना शुरू करोगे तो परमेश्वर की ब्लेसिंग भी आपका पीछा करेगी। तो इसलिए आत्मिक जिंदगी में बढ़ना बहुत जरूरी है हर एक इंसान के लिए, ताकि परमेश्वर उसे अच्छे से अच्छा दे सके, बेस्ट से बेस्ट दे सके। क्योंकि इंसान धरती पर संघर्ष करने के लिए नहीं बना है। अगर वो संघर्ष कर रहा है तो अपनी बुद्धि की वजह से कर रहा है, क्योंकि वो शारीरिक चीजों को फॉलो करता है। और जब कोई शारीरिक चीजों को फॉलो करता है उसमें परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है। इसीलिए जब हम आत्मिक जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक जिंदगी के लिए हमारी अगुवाई होनी शुरू होती है। और जैसे हम आत्मिक जिंदगी में बढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि जो आत्मिक के अनुसार चलेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। अनंत जीवन मतलब हर एक चीजें जो आपके दिल में इच्छा है, खुशी, शांति, हर एक वो चीजें जो आपको चाहिए वो सब मिलना शुरू होता है। उन सब को जब परमेश्वर कंप्लीट करना शुरू कर देता है, आप देखते हो आप एक अनंत जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देते हो। इसीलिए जितने प्रार्थना करते हैं, जितने लोग भाई बहन प्रार्थना करते हैं, वो अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए जरूर रोज प्रेयर करें, क्योंकि आत्मिक ग्रोथ आपका रोज होना बहुत जरूरी है। इस वचन को, इस प्रार्थना को कभी ना मिस करें। आप इस वचन से जरूर प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आप डे बाय डे अपनी लाइफ में चले जाएंगे। जब मैं प्रार्थना किया करती थी, मैं जो बाकी चीजें प्रार्थना होता था मैं उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं सबसे पहले भजन संहिता 119 से प्रार्थना करती थी अपने आत्मिक जिंदगी के लिए, क्योंकि जब आत्मिक जिंदगी ग्रोथ करेगी तभी शारीरिक जो ब्लेसिंग है आपको फॉलो करेंगी। तो सबसे पहले हमारा यही पॉइंट आता है कि हम आत्मिक चीजों में बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है कि पहले तू मेरे राज्य धर्म की खोज कर। राज्य धर्म की खोज करने का भी मतलब यही है कि अपनी आत्मिक जिंदगी में आप ग्रो होना, परमेश्वर के वचनों को मानना, परमेश्वर की सच्चाई को जानना और उसमें जीना। राज्य धर्म की खोज भी यही होती है। और जब आप पहले ही पॉइंट को पूरा करते हो, क्योंकि जब आप यीशु मसीह में आ जाते हो, परमेश्वर का सबसे पहला टारगेट आपकी आत्मिक जिंदगी पे ही फोकस होता है। परमेश्वर आपको बाकी चीजें बाद में देता है, वो चाहे आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो या आपको मैरिज हो, आपको शांति हो, कुछ भी वो आपकी लाइफ में आप मांग रहे हो वो चीजें आपको बाद में देगा। सबसे पहले परमेश्वर आपकी आत्मिक जिंदगी पर काम करना शुरू करता है। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर और तेजी से आपकी जिंदगी पे अगुवाई करता है और आपको समझ आता है कि मसीह में आने के बाद हमें सबसे पहले फोकस करना है अपनी आत्मिक जिंदगी के बारे में, राज्य धर्म के बारे में, परमेश्वर के वचनों को मानने के बारे में, परमेश्वर की जिंदगी, परमेश्वर की पहचान में हम कैसे चले। ये सबसे पहला टारगेट होता है मसीह में आने के बाद कि आप इस चीज को फोकस करते हो। उसके बाद जो चीजें आपकी जिंदगी में चाहिए उसके बाद वो आपकी जिंदगी में पूरा करना शुरू करता है, उससे पहले वो नहीं देता है। कई बार आप प्रार्थना रॉन्ग करते हो, आप परमेश्वर से मांगते रहते हो और परमेश्वर कई बार आपको नहीं देता है और आप निराश हो जाते हो। आप कहते हो मुझे परमेश्वर ने दिया तो है नहीं। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप पहले राज्य धर्म की खोज करो, अपनी जिंदगी को आप आत्मिक जिंदगी को बनाओ, क्योंकि परमेश्वर का पहला टारगेट ही यही होता है। जो मसीह व्यक्ति समझ जाता है इस बात को कि पहले मुझे अपने आत्मिक जिंदगी में फोकस करना है बाद में चीजों के, तो वो इंसान अगुवाई की ओर चल पड़ता है और परमेश्वर में बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद उसको ब्लेसिंग भी मिलना शुरू होता है। तो बहुत सारे मसीह लोग हैं जिनको नहीं पता है कि सबसे पहले हमारा जो प्रार्थना पॉइंट होना चाहिए वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में होनी चाहिए, हमारी आत्मिक अगुवाई होनी चाहिए, हमारे अंदर आत्मिक बुद्धि आनी चाहिए, हम आत्मिक रीति से चलने वाले बने। तब परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है ऑटोमेटिक आप नहीं भी मांगोगे परमेश्वर से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पैसा चाहिए, मैरिज चाहिए, कुछ भी, वो तब भी आपको देगा। तो पहले जो आप टारगेट पूरा करोगे उसके बाद बाकी जो ब्लेसिंग है वो आपके अपने आप पीछे पड़ेंगी। आप मांगते हो या नहीं मांगते हो वो ऑटोमेटिक ही आपको वो चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं।